नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और पूरी प्रक्रिया बिना किसी गलती के स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आसान शब्दों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीखिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में जाकर www.gst.gov.in खोलें। इसके बाद आप होम पेज पर रजिस्टर मेन्यू में जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अब आपके सामने पार्ट ए खुलेगा। यह सबसे पहला टैक्स पेयर चुनें। इसके बाद आप अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लीगल नेम ऑफ बिजनेस जैसा पैन है, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दर्ज करें। ध्यान रखें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही भरें क्योंकि इन्हीं पर आपका ओटीपी जाएगा। उसके बाद दोनों ओटीपी को सफलतापूर्वक डालें। उसके बाद आपका पार्ट ए पूरा हो जाएगा और उसके बाद आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट होगा। इस टीआरएन को सुरक्षित रखें क्योंकि आगे की पूरी प्रक्रिया इसी के माध्यम से पूरी होगी। ध्यान रखें पार्ट ए पूरा होने के बाद ही पार्ट बी को सबमिट कर सकेंगे और वो भी विदिन टाइम लाइन में जमा करना होगा। इसके बाद आप टीआरएन नंबर को सही तरीके से रखें। अब फिर जीएसटी पोर्टल पर जाकर टीआरएन विकल्प चुनें। अपना टीआरएन नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करने के बाद लॉगिन करें। अब इसके बाद पार्ट बी ओपन हो जाएगा। अब हम पार्ट बी के प्रत्येक सेक्शन को एक एक करके समझते हैं। इसमें इसमें आपको बिजनेस डिटेल, प्रोमोटर्स, पार्टनर्स डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस, गुड्स एंड सर्विस, बैंक अकाउंट और आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो सबसे पहले बिजनेस डिटेल में भरें ट्रेड नेम, कॉन्स्टिट्यूशन और कोई अतिरिक्त ट्रेड नेम हो तो वह भी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की रीज़न चुनें। नीचे आपको दिख रहा होगा कैजुअल अगर होता है तो वो उसको सेलेक्ट करना होगा, कंपोजिशन होगा तो उसको भी टिक करना होगा। लेकिन इस वीडियो में हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, हम नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का रीज़न चुनें, जैसे वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है और जो भी आप पर लागू हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट 14A का ध्यान रखें, इससे आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी सर्टिफिकेट बहुत जल्दी आ जाता है। नेक्स्ट आप रीज़न सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डेट आ जाएगा। कोई एग्जिस्टिंग लाइसेंस है अपना तो वो यहाँ पे अपने डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड करें उसको। और एक अटैचमेंट है वो अगर आप देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज प्रोप्राइटर के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप ट्रेड लाइसेंस तो वहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं ट्रेड लाइसेंस कॉपी। इसके बाद अपना दूसरा टैब आएगा जिसमें हम प्रोमोटर, प्रोप्राइटर डिटेल्स भरेंगे। तो इसको 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। अब प्रोमोटर प्रोप्राइटर डिटेल्स में जैसे कि नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन, आधार एंड रेजिडेंशियल एड्रेस जानकारी पूरी होने पर सेव करें उसको। यहाँ पे पिन कोड डाल के उसको एड्रेस करना होगा। सबसे पहले पिन कोड फिट करना पड़ेगा। अगर आपका ऑथराइज सिग्नेटरी रहेगा तो उस पर भी आप यस कर देंगे। उसके पहले एक फ़ोटोस डालनी होगी प्रोप्राइटर की एंड ऑथराइज सिग्नेटरी को यस करना होगा। देन 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़े। तो ऑथराइज सिग्नेटरी को जैसे आपने यस किया तो नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली अपना पुल कर लेगा सारा यहाँ से। तो उसमें आपको अलग से वापस से डिटेल नहीं भरनी पड़ेगी। देखिए जैसे हम 7 कंटिन्यू करेंगे तो ऑथराइज सिग्नेटरी वाला जो टैब है, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी को टिक कर देंगे और ये टैब अपने आप ऑटोफिल हो गया। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद वापस से आप 7 कंटिन्यू करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका टैब ओपन हो रहा है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर है तो आप सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम में चले जाए। उसके बाद मेन टैब है ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें अपनी बिजनेस प्रीमाइसेस का पूरा एड्रेस प्रॉपर तरीके से पुट करें। सही पिन कोड, बिल्डिंग नंबर, रोड, लोकेलिटी एंड लैंडमार्क भरें। इसके बाद अपने कमिश्नरेट, डिवीज़न और रेंज का चयन करें। इसके बाद नेचर ऑफ प्रीमाइसेस चुनें, जैसे कि ओन्ड है, रेंटेड, लीज, कंसेंट या शेयर, जो भी अपना विकल्प हो उसके अनुसार सही दस्तावेज अपलोड करें। उदाहरण के लिए अगर आपका परिसर किराए पे है तो रेंट एग्रीमेंट और एड्रेस प्रूफ, यदि स्वयं का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट या अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इसके बाद अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ चुनें,
जैसे रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस, वेयर हाउस, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आदि। और सेलेक्ट करने के बाद 7 कंटिन्यू करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जानकारी डालनी होगी। अगर आपकी कोई एडिशनल प्लेस है तो यहाँ पे टिक करें और 7 कंटिन्यू करें, नहीं तो 9 करके आप नेक्स्ट में चले जाएं। उसके बाद गुड्स या सर्विस, उसके अनुसार ही अपना HSN कोड या HSE कोड चुनें। सही कोड चुना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से चुनें। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यदि मांगी जाए तो भरें। ये पहले कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यदि है तो आप भरें, अन्यथा आगे बढ़ जाए। सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है आधार ऑथेंटिकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर आधार ऑथेंटिकेशन का विकल्प मिलेगा। इसे समय पर पूरा करें क्योंकि इसके बिना आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। और लास्ट में एप्लीकेशन को एक बार पूरी ध्यान से रिव्यू करें, उसके बाद EVC या DSC के माध्यम से एप्लीकेशन सबमिट कर दें। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और GST, इनकम टैक्स और ROC से जुड़े ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।